नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हम अपने आसपास देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे खुद रहते हैं वैसे ही अपने संतान को भी बनाते हैं और वे अच्छे संगति के असर से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि संगति एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को बनाता है और बिगाड़ता भी है। अगर हम अच्छी संगति में रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी अच्छी होती है और बुरे संगति में रहते हैं तो हमारा ज़िंदगी खराब होता है। तो आज की हमारी कहानी इसी से प्रेरित है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक चोर था जिसके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उसने अपने पुत्र को भी चोर ही बनाया। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो उसके साथ वह जाने लगा चोरी करने अपने पिता के साथ। चोर ने अपने पुत्र को एक बात समझाई कि ज़िंदगी में चाहे जो कुछ कर लेना, कभी किसी अच्छे संगति में मत पड़ना, वरना तुम्हारा यह काम ख़त्म हो जाएगा। यह चोरी का काम फिर उसके बाद तुम नहीं कर पाओगे। कुछ दिनों के बाद उस चोर की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र एक दिन जा रहा था चोरी करने। रात का समय था। वह एक साधु के कुटिया के पास से गुजर रहा था। साधु अपने शिष्यों को उस समय ज्ञान दे रहे थे। वे अपने शिष्यों को बता रहे थे कि व्यक्ति का कर्म फल हमेशा उसके साथ होता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। यह बात उस चोर के पुत्र के कानों में गई। वह साधु के पास गया। उसने साधु से पूछा कि महात्मा, क्या मैं जो चोरी करता हूँ उस कर्म का फल भी मुझे ही भोगना पड़ेगा? तब साधु ने कहा कि अवश्य, अगर तुम चोरी करते हो तो वह तुम्हारा कर्म है और उस कर्म का फल तुम्हें भी अवश्य ही भोगना पड़ेगा। और चोरी करना एक बुरा कर्म है और इसका फल भी बुरा ही होगा। इतना सुनकर उस चोर के पुत्र का मन बदल गया। उसे लगा कि अब मुझे यह गलत कर्म छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं बरसों से गलत कर्म करते आ रहा था जिसका गलत परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा। यह सोच के वह डर गया और उसने चोरी करना छोड़ दिया। और इस तरह से क्षण भर की सत्संगति से उसका जीवन बदल गया और वह एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगा और उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। तो आज की कहानी में हमने देखा कि क्षण भर के अच्छी संगति से ही वह व्यक्ति बहुत ही निर्मल बन गया। तो हमारी आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान को अवश्य दबाइए ताकि हमारी सभी कहानियाँ आप तक पहुँच सके। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।